बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक आज नई क्या बोलते हैं न्यूज़ आई है, पूरे 3 बजे PM पब्लिश हुई है। ये 1 अगस्त 2022 को। इसकी मेन हेडलाइन है, हियर आर द न्यू प्राइसेस ऑफ पॉपुलर कार्स इन पाकिस्तान आफ्टर रिसेंट हाइक्स। तो जो गाड़ी महंगी हुई हैं, अफसोस ये होता है पाकिस्तान में जब गाड़ी हर चीज़ महंगी हो रही है। तो शुरू करते हैं भाई। 2022 is proving to be a dash year for the Pakistani car industry with the local currency rate on। हाँ, तो ये वही लिखा हुआ है जो डॉलर की ऊंचान ख़त्म ही नहीं हो रही। 180 पे 250 पे पहुँच जाएगा अगले साल का, पता है नहीं 500 तक पहुँच जाए, क्या पता। अल्लाह माफ़ करे। आगे है, द स्टीप डिप्रिसिएशन बिगेन ऑन जुलाई 18। अच्छा, जो पाकिस्तानी करेंसी गिरी है वो जुलाई 18 से गिरना स्टार्ट हुई है, मतलब ज़्यादा गिरना स्टार्ट हुई है। व्हेन द डॉलर वेंट फ्रॉम 209 टू 216 विद इन आवर्स। कुछ घंटों में 7 रुपया महंगा हो गया। फ्रॉम देयर द डिवेल्यूएशन कंटिन्यू टिल द डॉलर रेट रीच 240 एंड रिमेन देयर। अभी तो 240 ही है। Such a drastic dip in local currency value has forced nearly all car makers to increase the prices of their cars massively. The new prices of all popular cars are as follows। चलो, दिल पे हाथ रख लें आप सब लोग, क्योंकि अभी मैं आपको ऐसी कार प्राइसेस के बारे में बताने लगा हूँ, हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। पता नहीं मैं हंस रहा हूँ या रो रहा हूँ। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले है टोयोटा यारिस। ये थी पहले, इसकी ओल्ड प्राइस थी कुछ 30 लाख थी। इंक्रीज 7.6, नहीं मतलब 7,60,000। ये है, फिर अगली है 1.3 GLI CVT। यह है 32,50,000 की। 7,90,000 महंगी हो गई है ये, और 32 लाख की थी, 7,90,000 और महंगी हो गई है। 33,80,000 की थी, 8,30,000 महंगी हो गई है। 35 लाख की थी, 8,60,000 महंगी हो गई है। 36 लाख की थी, 9 लाख महंगी हो गई। तो ये यारिस थी। आगे करोला के मॉडल आ गया। 39 लाख की थी, तकरीबन 10 लाख महंगी हुई है। 41 लाख की थी, 10,40,000 महंगी हुई है। ये 45 लाख की थी, 11,30,000 महंगी हुई है। 45 की थी ये एक और 1.8, ये तकरीबन 12 लाख महंगी हुई है। ओहो, ये 48 लाख की थी 13 लाख महंगी होगी। ग्रैंडी 48 की थी, 13 लाख महंगी होगी। चले आगे, 49 की थी, 13 लाख तकरीबन तकरीबन तकरीबन। टोयोटा हाइलक्स आ जाते हैं। ये थी तकरीबन, अभी पहले थी 80 लाख, उसके बाद जब महंगी हुई है तो 18 लाख महंगी हुई है। फिर अगला है 84 लैक्स की थी, तकरीबन 20 लाख तकरीबन महंगा हुआ है। 92 लैक्स की थी, 21 लाख महंगी हुई है। 97 की थी, 97 लाख 22 लाख महंगी हो गई है। तो अब बन गई है 1.2 करोड़ की। यहाँ आप देख भी सकते हैं, अगर मैं कुछ मिस कर जाऊँ उसके लिए मैं माजरत, सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन देख भी लें आप लोग, मैं पढ़ भी रहा हूँ। फॉर्चूनर थी तकरीबन 1 करोड़ की, 25 लाख वो महंगी होगी है। फिर ये थी 1.15 करोड़ की थी, 28 लाख की। सीधा हाइक गया, 28 लाख महंगी हुई है बस सीधा। बल्कि ऊपर से चलते हैं, PMLN की गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे भी बैन लगाया, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं। मतलब हाई माल आ ही नहीं रहा बाहर से जो गाड़ी में लगता है। इंपोर्ट ही बंद कर दिए तो सारा माल उधर ही रुका हुआ है।
तो उसकी वजह से गाड़ियों की शॉर्टेज हो रही है तो महंगी हो रही गाड़ियाँ और महंगी हो रही हैं। पता नहीं क्या सोच रही है हमारी, सो रही है हमारी गवर्नमेंट। फिर अगली है 1.2 करोड़ की थी, 30 लाख महंगी हो गई है। 1.26 की थी, 31 लाख। ओ भाई। फिर आगे ऑल्टो आ गई है, सुजुकी। ऑल्टो थी 14 लाख की, 3 लाख ठीक हो गया। 17 लाख की थी, 3 लाख 3.5 लाख महंगी हो गई है। तकरीबन 20 लाख की थी, तकरीबन 4 लाख महंगी हो गई, 24 लाख की बन गई है। भाई कहाँ पे ये जब ऑल्टो हुई थी, चलते हैं, लॉन्च हुई थी 10 लाख की थी तकरीबन, आज 24 लाख की होगी माशाल्लाह। उसका है भी क्वालिटी, मतलब क्वालिटी भी नहीं है वो चीज़ जो 24 लाख वाली क्वालिटी है नहीं, जो 24 लाख में दूँ कोई या कोई भी दे। उसके बाद है वैगन आर। वैगन आर थी 21 लाख की, वो 4 लाख महंगी हो गई है। 22 लाख की थी, 5 लाख महंगी हो गई है। 24 लाख की थी, 5.5 लाख महंगी हो गई है। कल्टस जो है 23 लाख की थी, तकरीबन 5.5 लाख महंगी हुई है। 25 की थी, 6 लाख महंगी होगी, 31 हो गए। ये कहते हैं 27 की थी, 6 लाख महंगी हुई है। स्विफ्ट पे आते हैं अब। ये थी 27 की थी, ये भी तकरीबन 6 लाख महंगी हुई है। स्विफ्ट ये भी 30 लाख की थी, 6 लाख महंगी हो गई है। 33 की थी, ये भी 6,61,000। फिर बोलान पे आते हैं जी। ये कौन लेता है यार अब। 12 लाख की थी, 12 लाख, सीरियसली 12 लाख की दावी बोलान जो भी बोलते हैं। 2.5 लाख ये सीधा महंगा। 13 लाख की थी, 2.5 लाख ये भी। एक और 13, 2.5 लाख। फिर आगे आते हैं होंडा एल्टस कार्स। करंट प्राइसेस हैं, सिटी है ये, चलो 32 की थी, 40 की बन गई, 8 लाख महंगी। 34 की थी, 8 लाख महंगी होगी। 36 की थी, 8.5 लाख महंगी हो गई है। एस्पायर जो थी 37 की थी, 9 लाख महंगी हो गई है। 39 की थी, 9 लाख महंगी हो गई है। सिविक जो है 55 की थी, 12 लाख महंगी हो गई है। फिर सिविक और रियल ये भी 58 लाख की थी, 13 लाख महंगी हुई है यार। मुझे लगता है मुझे हार्ट अटैक आने लगा है। फिर यह 66 की थी सिविक, 15 लाख महंगी हुई है। 42 की BRV थी, 10 लाख। लो जी 53 पे। अच्छा सिविक पहुंच गई 81 पे। पता नहीं लॉन्च 60 कुछ में हुई थी, 81 पे 20 लाख सीधा ठस। ठप्पा लगाया ना अवाम को, ठप्पा। किया आ गई है, पिकांटो थी 26 की थी, 31 की हो गई है। फिर स्पोर्टेज अल्फ़ा चलते हैं 53 की थी, 9 लाख महंगी होगी। फिर या स्टोनिक एक्स जो थी 44 की थी। चलो जी स्टोनिक एक्स, इसमें इतना क्यों नहीं हुआ, 76,000 सिर्फ, ज़्यादा नहीं हुआ ये महंगी, पता नहीं क्यों। सोरेंटो जो थी कहते हैं 69 की थी, 9 लाख महंगी। फिर ये 70 में कार्निवल थी, ये 1.15 की थी, 11 लाख सीधा महंगा। क्या ठक्का लगा है। फिर हुंडई इलांट्रा। इलांट्रा थी 43 की थी, 8 लाख में सीधा महंगी। टूसॉन थी 58 की थी, 10 लाख सीधा महंगा, 69 की होगी। फिर सोनाटा 2.0 थी, 70 लैक्स की थी, 8 लाख सीधी महंगी होगी। और सोनाटा 2.5 थी, 79 की थी, 6 लाख। ये कम, थोड़ी थोड़ी कम हुई है, ये 85 की होगी सोनाटा 2.5। लो जी चंगान वाले आ गए जी। एल्सविन हैं, चलो जी एल्सविन थी 29 की थी, 5 लाख महंगी हो गई है। फिर ओशान X7 जो अभी भी लॉन्च हुई है, क्या बोलते हैं, नई नई लॉन्च हुई है, लॉन्च हुई थी क्या बोलते हैं अभी, 60 लैक्स की थी, 14 लाख सीधा महंगा।
75 की होगी, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। प्रोटोन सागा 24 की थी, ये 2 लाख महंगी हुई है। प्रोटोन सागा, हाँ ये प्रोटोन X70 ये थी 54 की थी, 60 की होगी है, 6 लाख महंगी। आगे देख लें, ये जो जीप है शायद BJ40 प्लस, 13 लाख महंगी हुई है यार। पहले पहले भी सस्ती कोई है नहीं, ये 82 की है, 95 की करती है माशाल्लाह जी। ये चेरी टिगो 4 प्रो थी 46 की, 50 की होगी बल्कि। फिर चेरी टिगो 8 प्रो थी 66 की, 70 की होगी है माशाल्लाह जी। हु इज़ लेफ्ट, हो चले जी, ये भी पढ़ लेते हैं। सम कार कंपनीज आर येट टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ देयर कार्स इन दीज इंक्लूड। अभी इन्होंने और बढ़ानी है अपनी, पीजू ने नहीं बढ़ाई, हैवल ने भी नहीं बढ़ाई, यूनाइटेड मोटर्स और जो प्रिंस पियर उन्होंने भी बढ़ाई, और DFS के उन्होंने नहीं बढ़ाई। MG क्वालिफाइज इन अ डिफरेंट लीग एज इट इज़ येट टू लॉन्च लोकली assembled cars in Pakistan. However, the depreciating local currency might impact CBU car prices. हाँ, इम्पैक्ट तो करेगी, महंगी होगी, हो गया, सस्ती तो होने नहीं लगी। पाकिस्तान का एक कंसेप्ट है भाई, कोई भी चीज़ महंगी हो जाए ना एक दफ़ा, कुछ भी हो जाए उससे सस्ता नहीं होना, 1 रुपये भी नहीं सस्ता होना वो, बल्कि महंगी होती जाएगी। पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू इकोनॉमिक टर्मोइल, सही बात है, विच इज़ टेकिंग अ टोल ऑफ ऑल सेक्टर्स इंक्लूडिंग द ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। Experts reckon that the situation will likely get worse due to the announcement of non-production days, which would worsen car sales. Considering these elements, Pakistan's car industries where it seems like, अब दुआ ही कर सकते हैं हम, बाकी हमारे हाथ में कुछ है नहीं, गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती हैं। इंपोर्ट्स, मैं ये बोलूँगा इंपोर्ट्स पे बैन नहीं होना चाहिए, इंपोर्ट्स पे बैन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब कम करें इंपोर्ट, लेकिन बैन नहीं होनी चाहिए, कम हो। और जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप उनकी कंट्री के अंदर ही फैक्ट्रीज लगवा लें, बल्कि इंपोर्ट करने की जगह जो चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं वही आप अपनी पाकिस्तान में उसको बनाएं, इतना ज़्यादा बनाएं कि वो आप बल्कि इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट करने लगे। तो जब आप चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर आएगा पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान में डॉलर आएगा तो पाकिस्तान की मैशियत खुद ही बढ़ेगी, उसको कोई चीज़ नहीं रोकेगी। और इंडिया एंड आई से ये क्या बोलते हैं, इसका जो क्रेडिट है और जो वेबसाइट्स जिससे मैं ये आपको बता दूँ सब कुछ, इसका नाम है ProPakistani.com, आप विज़िट कर सकते हैं। इंडिया एंड अब कुछ बोलने के लिए तो बच्चा है नहीं, महंगाई इतनी हो रही है तो। अल्लाह हाफिज़ शब, अल्लाह हाफिज़।